Hi there, how's going on everybody? I hope you all are doing good. So today we will learn about Python keywords. देखो दोस्तों, किसी भी इंटरव्यू में आप जब जाओगे या आप पाइथन प्रोग्राम को परफॉर्म करोगे तो आप लोगों को इन कीवर्ड्स से गुजरना ही पड़ेगा। इनिशियली 3.6 3.5 तक की ये 31 हुआ करते थे, लेकिन 3.9 के आते तक 8 के आते आते तक ये 35 हो गए और 3.11 चल रहा है अभी। तो यहाँ पे 36 हैं, लेकिन मेरे इसमें 3.11 इंस्टॉल नहीं है मेरे सिस्टम में, तो हम लोग 35 ही आज पढ़ने वाले हैं। तो ये सिंपल तरीका होता है कि कीवर्ड्स को कैसे हम लोग ले सकते हैं। अब ये सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है कि पूरे 35 कीवर्ड्स को हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगा ये, लेकिन फिर भी इतना कि आप लोगों को जानकारी हो जाए कि कौन सा कीवर्ड पाइथन में क्या काम करता है। अगर आप कीवर्ड्स जान जाएंगे तो मेरा विश्वास है कि आप लोग उन कीवर्ड्स का उपयोग भी करना जान जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप पाइथन सीख जाएंगे, उसको यूज़ कैसा करना है वो सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें कीवर्ड्स को जानना होगा कि हमारे पाइथन में कौन से कीवर्ड्स होते हैं। तो उसके लिए ये फंक्शन होता है। तो अ, ये कीवर्ड जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ मैं अभी लिखता हूँ कुछ भी नहीं आएगा, देखो खाली है। लेकिन हम लोग जैसे हेल्प लेते हैं, हेल्प फंक्शन, ये बहुत सिंपल है। हम लोग जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हैं, यहाँ डबल कोट्स लगा के या सिंगल कोट्स लगा के कीवर्ड्स लिखते हैं और कंट्रोल इंटर या फिर शिफ्ट इंटर दबाते हैं तो ये कीवर्ड्स आ जाते हैं। तो इस टाइप से आप भी कहीं पर भी ये, या आप वीएस कोड में परफॉर्म कर रहे हो, जुपिटर में कर रहे हो, या फिर आप कोलैब पे कर रहे हो, या पाईचार में, किसी भी आईडीई में कर रहे हैं, इवन आप इसका खुद का पाइथन का आईडी भी यूज़ कर रहे हैं, तो भी ये चीज़ को आप करके देख सकते हैं। अब इसमें यह है कि इनमें से मैं किसी भी एक फंक्शन के बारे में जानना चाहता हूँ या कीवर्ड के बारे में जानना चाहता हूँ कि कौन सा कीवर्ड क्या करता है, तो उसके लिए मैं हेल्प फंक्शन के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने इन के लिए लिखा हुआ था, अब मुझे लिखना है एंड क्या करता है। एंड कीवर्ड जो कि यहाँ पर है वो क्या करता है, तो मैं देखता हूँ कि ये एंड के बारे में वो बता दे रहा है कि ये बूलियन ऑपरेटर होता है, और अंडरस्कोर टेस्ट, और इस टाइप से उसके यूजेस होते हैं। आप इसको आसानी से पढ़ करके फिर समझ सकते हैं। जैसे मैं और किसी अन्य कीवर्ड के बारे में, जैसे फर्स्ट कीवर्ड हमारा है फॉल्स, तो फॉल्स कीवर्ड यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि फॉल्स का एफ ऑलवेज बड़ा होगा पाइथन में, दूसरे अदर लैंग्वेज में फॉल्स छोटा होता है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि नो पाइथन डॉक्यूमेंट फाउंड फॉर फॉल्स, मतलब आप समझ सकते हैं कि फॉल्स मीन्स फॉल्स ही है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग ट्रू के लिए लिखते हैं, हम लोग यहाँ ट्रू के लिए लिखते हैं कि ट्रू के लिए क्या डॉक्यूमेंट है, तो इन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट दिया है। फॉल्स के लिए डॉक्यूमेंट को इन लोगों ने डिप्रिकेट कर दिया है, मे बी 3.11 में ये वापस ला दें, लेकिन ट्रू के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको देखने मिल जाता है। वैसे ही हम लोगों के पास एक लाइब्रेरी है, इसमें अलग अलग पाइथन्स में लाइब्रेरी रिच, क्योंकि ये लाइब्रेरी रिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें लाइब्रेरीज बनी हुई है। उन लाइब्रेरीज को कॉल करने के लिए हम लोगों को इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर कीवर्ड लिस्ट प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द पाइथन कीवर्ड्स फॉर द वर्जन ऑफ पाइथन यू आर रनिंग। जो भी वर्जन में आप रन कर रहे हो उसके लिए कीवर्ड लिस्ट करके एक फंक्शन होगा, किस लाइब्रेरी का, कीवर्ड लाइब्रेरी का। तो उस कीवर्ड लिस्ट के थ्रू हम लोग जो है मतलब एक्सेस कर पाएंगे उस यानी सारे कीवर्ड्स को। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने कीवर्ड इंपोर्ट कराया है, इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराने के बाद कीवर्ड डॉट कीवर्ड लिस्ट, हमने इस फंक्शन को यहाँ लिखा हुआ है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये मैंने सब वो करके रखा था कि हाँ, जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखिए ये सारे कीवर्ड लिस्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मुझे मालूम नहीं था ना कि कितने कीवर्ड्स हैं, या तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो मैंने ये लेन फंक्शन जो कि लेंथ को काउंट करता है, वो पाइथन का ही स्पेशल कीवर्ड है, इसको मैंने लगाया और ये कंट्रोल इंटर या शिफ्ट इंटर। अब उन्होंने दे दिया कि 35 कीवर्ड्स अभी हम लोगों के पास में है। यहाँ जो भी एलिमेंट होता है ये लेन कीवर्ड उसको मेजर करता है। अब नेक्स्ट कीवर्ड है वैल्यू कीवर्ड्स, ये ट्रू फॉल्स और नन, ये तीन वैल्यू कीवर्ड्स होते हैं हमारे यहाँ पे। जैसे फॉल्स, नन और ट्रू, ये फर्स्ट थ्री
तो यहाँ पे लिखा है देयर आर पाइथन कीवर्ड्स दैट आर यूज्ड एज वैल्यू, ये वैल्यूज के रूप में हम लोग यूज करते हैं। दीज वैल्यूज आर सिंगलटन वैल्यूज दैट कैन बी यूज्ड over and over again and again reference to extract some object. You will most likely see and use these values a lot. ये पाइथन में हम लोगों को जहाँ भी कंडीशंस को, लूप्स को हम लोगों को ट्रू रखना होता है, फॉल्स रखना होता है, या फंक्शंस को या कंडीशंस में हम लोगों को नन वैल्यूज रिटर्न करानी होती है, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, मैं इसमें पूछूंगा कि x बराबर, मैंने ट्रू लिख दिया। अब मैं उसको पूछ रहा हूं कि क्या x इज ट्रू है, सिंपल इंग्लिश की तरह, क्या x ट्रू है? अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, यस। अगर मैं यहाँ पे ट्रू ना लिख करके मान लो कोई चीज़ लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया हाय, तो वो बोलेगा x इज ट्रू है, तो देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, फॉल्स, क्योंकि वो x ट्रू नहीं है। वैसे ही y इज इक्वल टू फॉल्स, तो हम पूछ रहे हैं कि y इज फॉल्स, क्या y फॉल्स है, तो इसको फिर से ट्रू रिटर्न करना पड़ेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ y इज ट्रू, जबकि ये y फॉल्स है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ऐसे काम करता है ये। अब इसमें ये है कि ये बूलियन ऑपरेटर होता है। अगर हम लोगों इसमें कुछ भी चीज़ें देते हैं तो ये उसका उल्टा जवाब देता है कि अगर यहाँ पर कुछ और लिखा है वो ट्रू नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो जैसे मैंने अभी ऊपर करके बताया था, इस टाइप से। अब बूल जो फंक्शन है इसका, ये इसका आंसर रिटर्न करता है या तो फॉल्स में या तो ट्रू में। तो इस टाइप से होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, और थोड़ी सी डिटेल आप थ्योरी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं। पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, जैसे यहाँ नए टैब में कि ट्रू, डॉक्यूमेंटेशन इन पाइथन ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये फर्स्ट वाली, सॉरी, ये इसको क्लिक करेंगे, 3.11.2 का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, देन इसके बाद में आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो किसी भी टाइप के कीवर्ड्स के बारे में। तो ये कीवर्ड्स के बारे में यहाँ पे और भी ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना और आना आपको बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आगे जाएंगे, नन इज ऑल्सो डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न्ड बाय अ फंक्शन इफ इट डजंट हैव अ रिटर्न स्टेटमेंट। देखो, ये फंक्शन होता है एक टाइप का। इस फंक्शन के अंदर अगर हम लोगों ने कोई चीज़ लिखा हुआ है तो वो नन रिटर्न करेगा अगर उसमें हमने रिटर्न नहीं लगाया। यहाँ पर जैसे मैं रिटर्न लगा के दिखा रहा हूँ आपको, जैसे पहले इसको रन कर देते हैं, तो ये हाई लर्नर लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ रिटर्न करा रहा हूँ इस टाइप से, और मैं लिखता हूँ कि हेलो, तो ये क्या करेगा, उसको प्रिंट नहीं करेगा, जो प्रिंट स्टेटमेंट है सिर्फ उसको प्रिंट करेगा। लेकिन मैं इसको कॉल करूँ, ये एक्स को यहाँ प्रिंट कराऊँ, तो अभी नल दिख रहा था आपको, यहाँ हेलो करेगा। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट ना हो हमारे पास, मान लो ये स्टेटमेंट नहीं है, तो अब देखो वो हेलो की जगह में क्या प्रिंट करेगा, नन। ये होता है इनका यूज़। तो ये हो गए 3 ऑपरेटर्स हमारे। नेक्स्ट वीडियो में, और इससे शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, टिल देन स्टे ट्यून, और इस सीरीज को फॉलो कीजिए।